नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के घर में आत्मज पुत्र ने जन्म लिया है। वेद जिन्हें कहते हैं आनंदात देव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। वेद जिस परमात्मा को आनंद कहते हैं, परमात्मा का एक नाम है आनंद, परमात्मा का एक रूप है आनंद, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह आनंद परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप में है, वही सगुण साकार रूप में नंद बाबा के घर में अवतरित हुए हैं। आह्लाद हुआ है, आनंद हुआ है, महामना। जब आनंद होता है तो मन में उदारता आ जाती है। जब मन में प्रसन्नता हो तो मन में उदारता आ जाती है, और जब उदारता आती है तो मन करता है कुछ दिया जाए, कुछ बांटा जाए, परोसा जाए, लुटाया जाए। मन में जब संकीर्णता आती है तो लूटने का मन करता है, दूसरे से लिया जाए, लेने का मन करता है। मन में जब व्यापकता आती है तो लुटाने का मन होता है, देने का मन होता है। आनंद मन में है, इसीलिए आज ब्रजवासियों का मन देने का हो रहा है, बांटने का हो रहा है, लुटाने का हो रहा है। इसीलिए जिसके घर में जो है, मटकी में माखन है, दूध है, दही है, लेकर के आ रहे हैं नंद बाबा के द्वार में। जिसके पास जो है वो लेकर के आ रहे हैं। और नंद बाबा आहूय विप्रान वेदज्ञान, नंद बाबा ने वेदज्ञ विप्रों को, ब्राह्मणों को बुलाया है, और विप्र स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान करने का संकल्प कर लिया है, जात कर्म संस्कार किया है। और हमारे कवि तो यहां तक कहते हैं, नंद बाबा कछु इतनो दियो, यह देख कुबेरों की मति बौरी, देखत ब्रज ही लुटाए दियो, बची बचिया छछिया न बिछोरी। नंद बाबा ने इतना दान किया है, नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं कि नंद बाबा के घर में और तो और गौशाला में एक बछिया तक नहीं बची। नंद बाबा ने सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दान कर दिया। जब एक बछिया भी नहीं बची, हमारे भोले बाबा नंदोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे। गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, और नंदोत्सव में सम्मिलित होने के लिए कैलाश से हमारे भोले बाबा आए हैं। और अकेले नहीं, नंदीश्वर के ऊपर आए हैं। लेकिन जब गोकुल में आकर के देखा नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, दान कर रहे हैं, भोले बाबा ने सोचा कहीं हमारे नंदी को भी अपनी गौशाला का नंदी समझ करके दान ना कर दें, इसलिए अपने नंदी की पूंछ पकड़ करके रखे हुए हैं। नंद बाबा कछ इतनो दियो, और जितना दान कर रहे हैं, जितना लुटा रहे हैं, उतना बढ़ रहा है। देने से कभी कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। अनुभव की बात है। पितृ देवताओं का अर्चन किया है, और ब्राह्मण विप्र आकर के स्वस्ति वाचन करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ब्रजमंडल को सजाया गया है। ब्रजः सम्मृष्ट संसिक्त,
पूरा ब्रज प्रदेश को आज झाड़ू बुहारी की गई है, चंदन का जल छिड़का गया है, जगह जगह ध्वजाएं लगाई गई है, पताकाएं लगाए गए हैं, कदली स्तंभ लगा दिए गए हैं। घर के भीतर को भी सजाया गया है, घर के आंगन को सजाया गया है, बाहर सजाया गया है, जगह जगह रंगोलियां बना दी गई है। ब्रजः सुमृष्ट संसिक्त द्वाराजिरगृहांतर, अपने अपने घरों के द्वार सजा दिए गए हैं, घर के भीतर और बाहर सजा दिया गया है, पूरा ब्रज प्रदेश सजा दिया गया, स्वच्छ कर दिया गया है। और आज गौ माताओं को स्नान करा करके और उनके श्रृंग में हल्दी और तेल लगा दिया गया है, उनको भी सुंदर वस्त्र ऊपर से उड़ा दिए गए हैं। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता, हल्दी और तेल मिला करके गाय बछड़ों को लगा दिया गया है। गौ माताएं बड़ी सुंदर लग रही है, बछड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं। और फिर ब्रजवासी ब्रज के ग्वाले सुंदर बगलबंदी पहन करके, पगड़ी पहन करके, धोती पहन करके और नंदोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। महारवस्त्राभरणा कंचुकुष्णी शभूषिता, और आप वृंदावन जाएं तो ब्रजवासियों को देखो कैसे सजे हुए होते हैं। माथे पर सुंदर चंदन लगा होगा, बगलबंदी पहनी होगी, धोती पहनी है और सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, बिल्कुल सज धज करके देख के ही लगते हैं ये ब्रजवासी। महाअर्घ बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य धोती, कंचुकी और पगड़ी धारण किए हुए हैं। और जब ग्वालों का श्रृंगार ऐसा है तो ब्रज की गोपियों का तो क्या कहें। गोपियों ने जब सुना गोप्यश्च आकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम्, गोपियों ने जब सुना कि यशोदा को लाला हुआ है तो आत्मानं भूषयान चक्रुः, गोपियों ने स्वयं को सजाया है, श्रृंगार किया है, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, अलंकार पहने हैं, अपने केशों में, अपने बालों में पुष्प गुच्छ लगाए, फूल लगाए हैं, और यूं श्रृंगार करके गोपियां नंद भवन की ओर जा रही हैं। और जब नंद भवन की ओर जा रही हैं बधाई के लिए, नंदोत्सव के लिए, तो इतनी आतुरता है, इतना उत्साह है, दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। और जब गोपियां दौड़ते हुए नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजु, दौड़ करके जब गोपियां जा रही हैं तो उनके केशों में जो लगे हुए फूल हैं वो नीचे गिर रहे हैं। और गोपियां नंद भवन नंदालय की ओर जा रही हैं। एक बात, गोपियां परमात्मा के दर्शन के लिए परमात्मा के द्वार में जा रही हैं, तो पहली बात वहां जाने के लिए कैसा उत्साह है, कैसी उमंग है। और प्रायः होता यही है, सब काम करने के लिए हमारे पास उत्साह है, सब काम करने के लिए हमारे पास जोश है, पर परमात्मा की भक्ति करनी हो, परमात्मा की कथा सुननी हो, भगवान का नाम लेना हो, भगवान की पूजा करनी हो, तो सबसे पहले नींद आ जाती है। आप अपने घर में बैठ करके देखिए 15-20 मिनट, तुरंत ही नींद आ जाएगी। परमात्मा को मिलने के लिए भी गोपियों की तरह उत्साह चाहिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी तो गोपियों में उत्साह है। दूसरा, परमात्मा के लिए जब दौड़ रही हैं तो अब शरीर की सुध नहीं है, इतना उत्साह है कि पुष्प गिर रहे हैं। दूसरी एक बात और, मानो पुष्प इसीलिए गिर रहे हैं, धन्य है ये गोपियां
जो परमात्मा की ओर जा रहे हैं। इस संसार में वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति पूज्य है जो व्यक्ति परमात्मा की ओर जाता है। भगवान कहते हैं सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई मोहि जबहि, कोटि जन्म कोटि जन्म कोटि अगना सही तबहि, ओ सनमुख होए जीव मोहि जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि, सनमुख होए जीव मोहि जबहि। जीव जब मेरे सन्मुख होता है, मेरी ओर आता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि जन्म अग नासहि तबहि, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोपियां भगवान के दर्शन के लिए भगवान की ओर जा रही है। इसीलिए मानो पुष्प इसीलिए नीचे गिर रहे हैं, मानो पुष्प गोपियों के चरण छूना चाहते हैं। धन्य है ये गोपियां जो भगवान की ओर जा रहे हैं। इस संसार में जो भगवान की ओर जाते हैं वे पूज्य हो जाते हैं। मानो पुष्प गोपियों के चरण स्पर्श करने के लिए सिर से नीचे आ रहे हैं। दूसरा एक भाव, गोपियों ने पुष्प अपने सिर पर लगा रखे हैं। एक भाव ये है मानो पुष्प इसीलिए नीचे गिर रहे हैं क्योंकि पुष्प विचार कर रहे हैं ब्रज में आने के बाद सिर पर नहीं बैठना चाहिए किसी के। ब्रज में आने के बाद तो रज में बैठना चाहिए, क्योंकि ब्रज में रज की ही महिमा है।